जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं पूजा झा आप सबका अपने चैनल बी प्लेस्ड एस्ट्रो में स्वागत करती हूँ। मार्गशीर्ष, जिसे अघन का महीना भी कहते हैं, इस महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसी दिन श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसीलिए हो सके तो इस दिन गीता का पाठ अवश्य करें या गीता का श्रवण अवश्य करें और उसके उपदेशों को अपने जीवन में उतारें। इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा करने से मोक्ष की तो प्राप्ति होती है, साथ के साथ यह दिन पितरों के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। मोक्षदा एकादशी को व्रत रखकर शुभ मुहूर्त में श्री हरि की पूजा करें और मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुने। यदि आपके पितरों को मोक्ष नहीं मिला है या शांति नहीं मिली है तो आप अपने पितरों के निमित्त मोक्षदा एकादशी का व्रत रख सकते हैं और व्रत के बाद इस एकादशी व्रत के पुण्य फल को दान करने से वे भी पाप मुक्त होकर सदगति को प्राप्त करेंगे, उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार राजा वैखानस ने मोक्षदा एकादशी की व्रत विधि पूर्वक की थी और शुभ मुहूर्त में पारण कर अपने व्रत के पुण्य को अपने पिता को दान किया था। ऐसा करने से उनके पिता को नरक से मुक्ति मिली थी और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और जब राजा की मृत्यु हुई तो उन्हें भी इसी व्रत के पुण्य प्रभाव से स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। अब जानते हैं कि इस वर्ष 2024 में मोक्षदा एकादशी कब है, इसके शुभ मुहूर्त, पारण का समय और आज का एक ऐसा उपाय जिससे आपके पितर खुश होकर आपको सुख समृद्धि का वरदान देंगे। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक और ऐसी जानकारी और मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। इस वर्ष अघन शुक्ल पक्ष की एकादशी 11 दिसंबर को पड़ रही है। 11 दिसंबर के दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:15 से 6:09 तक है। उस दिन आप मोक्षदा एकादशी की पूजा सुबह 7:04 से 11:48 के बीच में कर सकते हैं और इसी दिन सुबह 7:04 से 8:22 तक लाभ उन्नति का मुहूर्त है। तो जो उपाय मैं आपको बताऊंगी उसे आप इसी समय में कीजिएगा, क्योंकि इस विशेष मुहूर्त में कोई भी पूजा या कोई भी उपाय किया जाए तो वह अवश्य फलित होता है। और इस बार 11 दिसंबर मोक्षदा एकादशी पर दो सुंदर और दिव्य योग भी बन रहे हैं। एक है वारयान योग और दूसरा है रेवती नक्षत्र का संयोग। वारयान योग सुबह से लेकर शाम को 6:48 तक रहेगा और रेवती नक्षत्र सुबह से 11:48 तक है और इसी के साथ इस दिन शाम की पूजा का समय 5:22 से 5:50 तक रहेगा। तो इस दिन शाम के समय भगवान विष्णु के सामने घी का दिया जलाएंगे, तुलसी माँ के सामने भी एक घी का दिया जलाएंगे और अगर आपके घर में केले का पेड़ हो तो केले के पेड़ के सामने भी घी का दिया जरूर जलाइएगा। इससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और धन समृद्धि भरी रहती है। मोक्षदा एकादशी व्रत के प्रभाव से भगवान श्री हरि विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, मन भी निर्मल रहता है। 11 दिसंबर को रखी जाने वाली मोक्षदा एकादशी 12 दिसंबर को मध्यरात्रि 11:09 में समाप्त होगी। आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान देना होता है कि जब भी एकादशी का व्रत रखा जाता है तो अगले दिन व्रत का पारण करते समय यानी व्रत खोलते समय यह भी देखा जाता है कि उस समय हरिवासर तो नहीं है, क्योंकि हरिवासर की समाप्ति के बाद ही व्रत खोला जाता है, जो कि द्वादशी तिथि के साथ ही प्रारंभ होता है। तो इस समय में भूले से भी व्रत को खोलना नहीं चाहिए। आप इस समय में दान दक्षिणा कर सकते हैं, भगवान का जाप कर सकते हैं, तो आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी। आप जिस दिन भी एकादशी का व्रत रखते हैं उसके एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए। तुलसी पत्र वगैरह दशमी तिथि को तोड़ लेने चाहिए। बाल धोना, नाखून काटना, एकादशी व्रत से जुड़ी तमाम चीजें दशमी तिथि को ही संपूर्ण कर लेनी चाहिए। इस एकादशी के दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है, इसीलिए आप पूजा के समय भगवान के समक्ष गीता का पाठ अवश्य करें। और आज के विशेष उपाय में मैं आपको दो उपाय बता रही हूँ। आप चाहे तो दोनों कर सकते हैं या कोई एक भी करें, आपकी अपनी इच्छा है। पहले उपाय में आपको इस दिन घर में पूजा करने के बाद किसी शिव मंदिर में जाना है और भगवान शिव का जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करना है। आप यह अभिषेक अगर तांबे के पात्र से करेंगे तो विशेष फलदायी होगा। इसके बाद एक मिट्टी के दिए में सफेद बाती लगाकर तिल का तेल डालकर भगवान शिव के समक्ष दीपक प्रज्वलित करेंगे और आज के दिन अपनी कोई मनोकामना या इच्छा नहीं बोलनी है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। आप अपने पितरों की सद्गति,
अपने पितरों की शांति के लिए भगवान शिव के समक्ष तिल के तेल का दिया जला रहे हैं, तो आपको सिर्फ उनके ही सद्गति की प्रार्थना करनी है। यह उपाय करने से आपके घर में अगर कोई पितृदोष हो या आपकी कुंडली में पितृदोष हो, यह सारी समस्याओं को दूर करके आपके ऊपर पितरों की कृपा बरसाता है। इसके बाद दूसरे उपाय में आपको 12 ब्राह्मणों को किसी विष्णु मंदिर में भोजन करवाना है। यदि आप 12 ब्राह्मणों को भोजन करा पाने में समर्थ हैं, तो यह उपाय जरूर कीजिएगा। इससे आपको अद्भुत परिणाम दिखेंगे। आप हो, आपका परिवार हो, आपकी संतान हो, सभी उन्नति तरक्की करने लगेंगे, बरकत होनी शुरू हो जाएगी। और अगर किसी कारणवश 12 ब्राह्मणों को भोजन ना करा पाए, तो 12 पीली मिठाई विष्णु भगवान के मंदिर में भगवान विष्णु को अर्पित करके उस मंदिर के पुजारी को दे दे, या 12 ब्राह्मणों को भी बांट सकते हैं। और भगवान विष्णु के मंदिर में 11 तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर दे। आप चाहे तो दोनों उपाय कर सकते हैं, या अपनी इच्छा के अनुसार जो आपको पसंद आए वो कर सकते हैं। पितरों का हमारे जीवन में विशेष स्थान होता है। शास्त्रों में वर्णित है, कुलदेवी, पितर और इष्ट देव की जहाँ पूजा होती है, धन और बरकत वहां से कभी खत्म नहीं होती। तो ये थी मेरी मोक्षदा एकादशी से जुड़ी जरूरी जानकारी। अभी ऐसे बहुत सारे उपाय और मोक्षदा एकादशी से जुड़ी बहुत सारी जानकारी आपको इस चैनल पर लगातार मिलती रहेगी। साथ में मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा भी सुनेंगे। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। राधे राधे।